Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 8 Srinivasa Ramanujan. Okay students, I have already taught you activity 1 and 2 and now I will continue activity 3. Okay, because our activity 3 half is left. Okay, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, हाँ डेट डाली हुई है, देखो 31/12. ओके, डेट डाली हुई है. सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी बच्चों. ओके, सो लिसन केयरफुली. ओके, विदाउट वेस्टिंग और टाइम, क्योंकि आज के इस वीडियो में मुझे यूनिट 8 है वो कंप्लीट कर देना है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुझे यूनिट 9 कंटिन्यू करना है, दैट्स वाई. ओके, सो लिसन केयरफुली. एज अ पार्ट स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ उससे पहले आई वॉन्ट टू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट श्रीनिवासन रामानुजन. यू नो वेरी वेल. ओके, जो सेलिब्रेशन हो रहा था मद्रास यूनिवर्सिटी में. ओके, मद्रास यूनिवर्सिटी में श्रीनिवासन रामानुजन की जो बर्थ एनिवर्सरी कौन सी थी, 125th एनिवर्सरी 2012 था, यानी 8 और ऐड करना, यानी अभी 133 होगी. ओके, यानी मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर किया कि 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह तो जो थे ना, उन्होंने 2012 में ये डिक्लेयर किया कि जो साल है उस दिन, यानी 26 दिसंबर, उसको 26 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा. ओके, अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल. ओके, तो श्रीनिवासन रामानुजन की याद में ये नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. अब कैसा था, अब एक छोटा सा तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव था, उसमें स्टैंडर्ड और क्लास 1 ही. ओके, क्लास 8 के मैथमेटिक्स का पीरियड चल रहा था, तब ऐसे बातें कर रहे थे. तो श्रीनिवासन रामानुजन जो था, अब बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, बहुत ब्रिलियंट बच्चा. श्रीनिवासन रामानुजन जो था ना, जीनियस था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण. उसने है ना, उसकी फैमिली तो पुअर ही थी, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था. तमिलनाडु की फैमिली में रहता था, यानी तमिलनाडु के कोई एक फैमिली में रहता था, और वो बचपन से ही उसको है ना मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था. बचपन से ही मैथ्स में इंटरेस्ट. इवन उसने तो ऐसा 14 साल की एज में, रामानुजन जो है उसने 14 साल की एज में ही ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया था. इवन वो तो ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी नहीं कर पाते थे. कॉलेज के स्टूडेंट बड़े होते वो नहीं कर पाते, लेकिन 14 साल के ये रामानुजन ने करके दिखाया. ओके, अब दूसरा ये था कि उनको सिर्फ मैथ्स में ही इंटरेस्ट था, बाकी सब सब्जेक्ट में नहीं था. यानी वो इवन एफए की एग्ज़ाम जो होती है ना, उसमें 3 बार फेल हुए. ओके, वो बार फेल होते, फिर भी उनको बिना एप्लीकेशन के जो यूनिवर्सिटी है, ओके, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी, उन्होंने बिना एप्लीकेशन के उनको एडमिशन दे दिया. यानी वो मैथ्स में बहुत होशियार थे. इवन इंग्लिश का पेपर भी वो अच्छी तरह से पास नहीं कर पाए. ओके, तो ये है. नाउ लिसन. एज अ पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द 125th birth anniversary of Ramanujan, the Ramanujan Mathematics Society held a series of activities that year. Okay, as a part of the year, अब एक as a part of the year long celebration, okay, एक पूरे साल का एक हिस्सा बन गया था, लंबा सेलिब्रेशन हुआ था. यानी उस साल को ज़्यादा, क्योंकि जब डिक्लेयर करते तो वो कुछ ज़्यादा ही करते. ओके, तो लंबा सेलिब्रेशन 21st जो बर्थ रामानुजन की जो एनिवर्सरी थी, जन्म जयंती. ओके, उसका जो सेलिब्रेशन जो था वो लंबा था, यानी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था. ओके,
जो रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी ने हेल्ड किया था, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ वो सब करके। A mathematics center named after Ramanujan was set up in India, in Chennai. Sorry, a mathematics center named after Ramanujan was set up in China. चेन्नई में चेन्नई मतलब मद्रास, तमिलनाडु एक ही, ओके। तमिलनाडु में ही चेन्नई आया है बच्चों, ओके। सो चेन्नई में रामानुजन ने जो सेटअप किया था मैथमेटिक्स का सेंटर, उसको नाम दिया गया, कौन सा? रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी, ओके, ऐसा। इट हैज़ अ होस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग अ म्यूजियम, अ डॉक्यूमेंट्री ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया वॉज ऑल्सो मेड। अब कैसा था? इट हैज़ होस्ट मतलब कैसा पता है? होस्ट मतलब बहुत सारी, होस्ट मतलब यानी वहाँ बहुत सारी फैसिलिटी थी। जो मैथमेटिक्स सेंटर जो था ना, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटी थी। उसमें म्यूज़ियम भी आ गया था, यानी म्यूज़ियम भी था, ओके। यानी इतनी फैसिलिटी थी कि म्यूज़ियम तक था, ओके। डॉक्यूमेंट्री ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया वॉज ऑल्सो मेड, ओके। तो इंडिया में मैथमेटिक्स की जो इतिहास है उसको भी ट्रेस किया गया था, ओके। यानी मैथमेटिक्स का जो इतिहास है वो। एफर्ट्स विल ऑल्सो बी मेड टू ब्रिंग आउट द बायोग्राफी ऑफ रामानुजन बाय रॉबर्ट कानिगल अंडर द टाइटल द मैन वो न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश, ओके। तो फिर कैसा था देखो कि जो एफर्ट विल ऑल्सो बी मेड टू ब्रिंग आउट द बायोग्राफी ऑफ रामानुजन। रॉबर्ट एक टाइटल रॉबर्ट कानिगल है ना, उसने रामानुजन की जो बायोग्राफी है वो उन्होंने बायोग्राफी बनाई, लिखी बायोग्राफी एफर्ट्स की। उसका नाम जो टाइटल कौन सा रखा था? द मैन वो न्यू इन्फिनिटी, एक ऐसा इंसान जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग तरीके से जाना जाता है। जैसे अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन, यानी एक जीनियस रामानुजन की लाइफ, ओके। इंग्लिश में इस नाम से जाना गया था, ओके। अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश, ओके। स्टूडेंट्स, आपकी यहाँ एक्टिविटी 3 जो है वो कंप्लीट हो रही है, ओके। एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो रही है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 68। स्टूडेंट्स, आंसर द क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चंस के आंसर है ये सारे 5 क्वेश्चंस, और इसके आंसर जो है आपके वर्कबुक में है ही बच्चों। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर वर्कबुक और पेज नंबर डाले। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो वर्कबुक के पेज नंबर 76 पर है, ओके। फर्स्ट नंबर के 2 क्वेश्चंस। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो वर्कबुक के पेज नंबर 77 पर है, ओके। 4 नंबर का क्वेश्चन है वो भी पेज नंबर 77 पर है, और 5 नंबर का जो है वो पेज नंबर 78 पर है, ओके। तो आपको इस तरीके से 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और नोटबुक में लिखने हैं, ओके। ये 5 वाले जो है आंसर द एक्टिविटी 3 करके आंसर द क्वेश्चंस ऐसा लिखना है, ओके। एक्टिविटी 3 आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि एक्टिविटी 3 के क्वेश्चंस आंसर है, ओके। यानी अब बार बार समझ में आना चाहिए, आपको 5th स्टैंडर्ड में हो। अब कंप्लीट द सेंटेंसेस है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है नीचे, ओके। नाउ एक्टिविटी 4 मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विथ द ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। यानी यहाँ ऑपोजिट वर्ड्स है, यानी ए को बी के साथ मैच करना है। ऑपोजिट वर्ड्स है, ऑपोजिट मतलब विरोधी शब्द जिसको बोलते हैं, ओके, विरोधी शब्द। जैसे मल्टीप्लाई है तो क्या है? डिवाइड। मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ओके। पास है तो फेल, ऑपोजिट होगा ना। शॉर्ट का क्या होगा? लॉन्ग। बर्थ है तो क्या होगा? डेथ भी तो होगा ना। बैगिन तो एंड, ओके। एकदम इजी है।
5th स्टैंडर्ड में इतना इजी है बच्चों। एक्टिविटी 4 इज नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स है। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हमें ये इसका यूज़ करके बनाना है। ओके, यानी कॉलम बी के यूज़ करके हमें बनाए, ए का नहीं बी का यूज़ करके बनाना है। ओके, देखो यहाँ लिखा है नाउ यूज़ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी इन द ब्लैंक्स बिलो। ओके, यानी ब्लैंक्स में कॉलम बी में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका यूज़ करके बनाना है। ओके, चलो बता दें। देखो फर्स्ट है देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द एग्जिट गेट एट द एंड ऑफ द मूवी। ओके, देखो देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, लंबी लाइन। ओके, एग्जिट गेट की तरफ एक लंबी लाइन थी एट द एंड ऑफ द मूवी, मूवी के एंड में, यानी मूवी जब एंड हुआ तब एग्जिट गेट में लंबी लाइन थी ऐसा। ओके, चलो 2 द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेड एवरीबडी वेरी सैड। अगेन द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेड एवरीबडी वेरी सैड, यानी प्रेसिडेंट का डेथ मतलब मृत्यु सोसाइटी में हर एक को एवरीबडी दुख हो गया, यानी समाज में सोसाइटी में सब लोग दुखी है क्योंकि अपने प्रेसिडेंट जब मर जाते तो सब दुखी होते हैं ना, शोक मनाते हैं ऐसा। 3 नंबर का वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए हमें लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। ओके, चलो 4 नंबर मदर सेड टू हर सन यू विल फेल इन योर एग्जाम इफ़ यू डू नॉट स्टडी प्रॉपरली। मम्मा ने उसके बेटे को क्या कहा, यू विल फेल इन योर एग्जाम, तुम्हारी एग्जाम में फेल हो गए अगर तुमने अच्छी स्टडी नहीं की तो। ओके, ऐसा। 5 नंबर का let us divide the class into 4 groups, let's divide the class into 4 groups. The teacher said to her students, the teacher said to her students, टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि चलो क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करते। ओके, नाउ एक्टिविटी 5। ओके, नाउ एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 देखो इन द मैजिक ग्रिड, in the magic grid given below there are 5 hidden words, find and circle them, then use those words in the sentences given below. Okay, यानी ये मैजिक ग्रिड है ना, उसमें 5 वर्ड्स हाइडन है। ओके, जिसको हमें फाइंड आउट करना है और सर्कल करना है, फाइंड करना है और सर्कल करना है और उसको सेंटेंस में यूज़ करना है। देखो मैंने हर यहाँ एक याद रखना डी लिखा हुआ है, आया है आपकी बुक्स में, आप उसको पी कर देना। ओके, आप उसको पी कर देना डी को। फर्स्ट है स्पेंड। ओके, स्पेंड। फिर सेकंड है हियर्ड, आप अपने हिसाब, टोल्ड, स्लैप्ड, वॉच्ड। हो गया 5। देखो मैंने यहाँ लिखा है स्पेंड, हर्ड, वॉच्ड, स्लैप्ड, टोल्ड। ओके, ये 5 वर्ड्स है। ओके, देख लीजिए, फिर मैं पेज टर्न करती हूँ। ओके, नाउ टर्न योर पेज। चलो फर्स्ट यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स हमने करी है ना, उसके सारे वर्ड्स आगे जो हमें बॉक्स मैजिक ग्रिड जो थे ना उसमें सर्कल करके जो फाइंड आउट करके सर्कल किए ना वही है। ओके, देखो फर्स्ट इज माई बेबी ब्रदर स्लेप्ट ऑल थ्रू आउट द फंक्शंस। माई बेबी ब्रदर, मेरा छोटा बेबी भाई, स्लेप्ट मतलब सो गया था, ऑल थ्रू आउट द फंक्शन, यानी पूरे फंक्शन में मेरा बेबी भाई जो छोटा भाई है वो सो गया था। ओके, ऐसा। 2 नंबर का वी ऑफ्टन स्पेंड आवर टाइम वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। वी ऑफ्टन स्पेंड आवर टाइम वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। ओके, यानी हम लोग बार बार
अपना टाइम जो है वो टीवी, शाम को टीवी देखने में स्पेंड करते हैं। ओके, ऐसा। 3 नंबर, आई हियर्ड द साउंड ऑफ द ब्लास्ट वाइल शॉपिंग इन द मार्केट। जब मार्केट में शॉपिंग कर रही थी तब मैंने ब्लास्ट की आवाज़ सुनी। 4 नंबर का, शैला टोल्ड हर मदर दैट। शैला टोल्ड हर मदर दैट शी वुड बी लेट इन रिटर्निंग होम। शैला ने उसकी मम्मी से कहा कि वो घर आने में, वापस आने में लेट हो गई। ओके। 5 नंबर का, द फुटबॉल फैंस watched the final of the match with a lot of expectations from their teams. Okay, फुटबॉल फैंस जो होते हैं ना, वो अपनी टीम से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख के फाइनल मैच देखते हैं। ओके, ऐसा। नाउ एक्टिविटी 6। ओके, एक्टिविटी 6 जो है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें ये जो सेंटेंसेस है उसको स्टडी करना है। देखो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नॉट दैट, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। ओके, जो हमें फाइंड आउट करना है मैंने यहाँ पहले से ही फाइंड आउट किया। देखो उसका फॉर्म कौन सा है, हैव या हैज़ होता है प्लस द थर्ड फॉर्म। ओके, थर्ड फॉर्म होता है, यानी देखो आई हैव रिटन, यानी हैव रिटन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, फिर यहाँ है वी हैव लॉस्ट, तो हैव लॉस्ट जो है, आई हैव रिटन अ पोएम। ओके, यानी हैव रिटन, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। 3 नंबर का, ही हैज़ बाउट अ ब्यूटीफुल वास, ही हैज़ बाउट अ ब्यूटीफुल वास। 4 नंबर का, that tall girl has gone to Canada. Okay, has gone to Canada. Now chalo, now complete these sentences using the present perfect form of the verbs given in the brackets. अब हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। कौन से टेंस से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। ओके, जैसे एक बात है, हैव कब आता है? वी, आई, वी, दे, यू, ये सब होता है तब हैव आता है। ओके, और कोई प्लूरल होता है तब, कोई प्लूरल होता है तो, जैसे देखो आई है तो हैव ही आएगा, याद रख। आई हैव ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, यानी थर्ड फॉर्म वाला, थर्ड फॉर्म ईटन है ना। I have eaten a dozen oranges. I have eaten a dozen oranges. Okay. Now 2 नंबर का, the plumber has आएगा। plumber की बात है ना, has, repaired। Okay, तो repaired the taps. The plumber has repaired the taps. 3 नंबर का, the cobbler has mended my shoes. The cobbler has mended my shoes. ओके, cobbler ने मेरे शूज़ बनाए थे। 4 नंबर, my friends, फ्रेंड नहीं है, my friends इसलिए हैव आया। अगर फ्रेंड होता ना तो हैज़ आता। समझ में आया? अगर फ्रेंड होता ना तो हैज़ आता, लेकिन फ्रेंड से इसलिए हैव आया। प्लूरल वर्ड है, देखो प्लूरल है। my friends have collected all the dry leaves. ओके, collected all the dry leaves. 5 नंबर का, they have, they के साथ have ही आता है। they have put का कुछ भी होगा, put और cut एक ऐसा वर्ड है जिसका तीनों में एक ही जैसा होता है। ओके, them in a heap, they have put them in a heap. the gardener will take them away, the gardener will take them away. ओके, यानी गार्डनर उसको ले जाएगी। देखो माई फ्रेंड हैज़, ऊपर देखो माई फ्रेंड से इसलिए हैव आया, या माई फ्रेंड है तो हैज़ आया। ओके, माई फ्रेंड हैज़ बाउट अ गैस बलून। ओके, माई फ्रेंड हैज़ बाउट अ गैस बलून। ओके, इजी है ना, समझ में आ गया? नाउ एक्टिविटी 7। ओके, ये देख लीजिए, लिखने का है आपको। ओके,
मैं आपको बताऊंगी क्या क्या लिखना है। एक्टिविटी 3 के क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 7 आपको लिखना है। नाउ एक्टिविटी 7, बच्चों लास्ट एक्टिविटी, क्योंकि 7 एक्टिविटी ही आपको करनी है। 8, 9 और 10 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओमिट है। ओके, एक्टिविटी 8 से लास्ट वन, एक्टिविटी 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। यानी ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए 5, उसमें से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। लेकिन यहाँ पर भी हमें कौन सा यूज़ करना है पता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, पर यहाँ से थर्ड फॉर्म जो है वही यूज़ करना है। ओके, देखो जैसे मैं बता दूँ। फर्स्ट, चाणक्य हैज़ गो डाउन है, देखो गो डाउन, तो गो वेंट गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट स्टेट्समैन। ओके, चाणक्य हैज़ गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट स्टेट्समैन। 2 नंबर का, माई नेबर्स हैव गॉन अवे फॉर अ फ्यू वीक्स टू द हिल्स। ओके, माई नेबर जो है, माई नेबर्स हैव गॉन अवे फॉर अ फ्यू वीक्स टू द हिल्स। 3 नंबर का, यू मे हैव सम डिफिकल्टी एट फर्स्ट but you will find it easier as you go along. Okay, यहाँ का वही okay, you may have some difficulty, okay, at first but you will find it easier as you go along. 4 number का, the gun went off by accident but fortunately no one was injured. The gun went off by accident, मतलब गन जो बंदूक है एक्सीडेंटली उसमें से गोली छूट गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली यानी सदनसीब से किसी को इंजर नहीं हुई थी, ऐसा। ओके, चलो 5 नंबर का, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप। ओके, गॉन अप। ओके स्टूडेंट्स, आपका यहाँ जो यूनिट 8 है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू स्टार्ट योर न्यू यूनिट 9। ओके, इसके वर्कबुक के जो फोटोज है वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, और आपको एक्टिविटी 3, 4, 5, 6 और 7 जो है ये सब लिखना है होमवर्क में। ओके, भूलना नहीं। और आपको वर्कबुक के जो फोटो मिल चुके हैं, आधे बाकी है जो आपको मिल जाएंगे। ओके, सो बाय।